नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का अगला सेट, मैथ का प्रीवियस ईयर का अगला सेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, बिक्री मूल्य क्या किया जाए, 3 गुना किया जाए तो लाभ क्या होता है, 5 गुना हो जाता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो क्या करेंगे। मान लीजिए कि हमारा सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमने 100 रुपये में कुछ खरीदा, सीपी हो गया 100 रुपया। अब उसको हमने एक दाम रख दिया वाई रुपया, एसपी, एसपी ठीक है, एसपी। अब कह रहा है कि अगर एसपी को 3 गुना कर दिया जाए, कितना, 3 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3y। तो अब मान लीजिए कि हम इसको क्या कह देंगे, एमपी कह देंगे, मार्जिन प्राइस। ठीक है, मतलब कि हमने प्रिंट छाप दिया 3y। ठीक है, कह रहा है कि लाभ 5 गुना हो जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक, तो करना क्या है कि हम लाभ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य अभी क्या हुआ, 3y-x। ठीक है, ये किसके बराबर है, तो जो पहले हमने दाम रखा था y, उसके 5 गुना के बराबर। तो क्या करेंगे, लाभ निकाल देंगे y-x का 5 गुना। ठीक है, 5 गुना। अब क्या करना है हमको कि परसेंटेज निकालना है। तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि यहाँ पर 5y हो गया, यहाँ पर 3y, क्या हो जाएगा, 2y। ठीक, अब यहाँ पर x है, -x है, और यहाँ पर -4x, 5x है, क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x/y बराबर हो जाएगा 2/4, मतलब कि 1/2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये x जो है हमारा सीपी है, क्या है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और y क्या है, एसपी है, एसपी है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर 1 रुपये में खरीदे हैं और 2 रुपये में बेचे हैं तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपये का। 1 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ जब हुआ 1 रुपये का, कितने रुपये में खरीदे थे, 1 रुपये में, तो परसेंटेज निकाल देंगे 100 से, क्या हो जाएगा, 100%, मतलब कि लाभ परसेंट क्या हो गया, 100। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीद रहा है, 42,000 रुपये में एक स्कूटर क्या कर रहा है, खरीद रहा है। वो मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च कर रहा है, 6,000 रुपये मरम्मत पर खर्च कर रहा है, मतलब क्या हो गया, 48,000 रुपया इसका हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि 54,000 रुपये में बेच दे रहा है, कितने में, 54,000 में, 54,000 में बेच रहा है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 54 यानी कि 48 उसका हो गया कुल टोटल खर्च, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, 54,000। तो 6,000 का लाभ मिल रहा है उसको, 6,000 का लाभ मिल रहा है, कितने पर मिल रहा है, तो 48,000 पर मिल रहा है, यानी कि 48,000 रुपये में खरीद कर 6,000 रुपये लाभ ले रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 000 से 000 खत्म, ये बचेगा क्या, 8 हो जाएगा, 100/8। इसका मतलब होता है 12.5%, 12.5%। ठीक है, आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची जाती है। मतलब कि किसी वस्तु का दाम कितना है, 110 रुपया, बेची कितनी में जा रही है, 104.5 में बेची जा रही है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इसका छूट परसेंट कितना होगा, छूट कितना होगा, तो मतलब कि छूट का मतलब क्या हो गया, कमी। तो कमी कितना हुआ है, 5.5 का, 5.5 का, तो 110 क्या हो गया, 110 रुपये उसका लागत मूल्य था, और बेच दिया गया 104% में, छूट हो गया 5.5 रुपये का। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ये खत्म, 10 से गुणा हो जाएगा 5.5 में, 55/11 बराबर क्या हो जाएगा, 5%, क्या हो जाएगा, 5%। बी नंबर विकल्प। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश, ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश 25,000 रुपये की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। मतलब कि एक वर्ष के लिए और अर्धवार्षिक, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2, समय क्या हो जाएगा, 2, और आर क्या कर रहा है, 4%, लेकिन अर्धवार्षिक तो क्या हो जाएगा, 2%, आधा, अर्धवार्षिक तो हो जाएगा 2%।
मूलधन कह रहा है 25,000, तो हम क्या करेंगे कि परसेंटेज को ही हल कर देंगे। परसेंटेज को हल करने के लिए क्या करेंगे, 2/100 कर देंगे, हो जाएगा क्या 1/50, 1/50, ठीक है। तो इसका मतलब कि 50 जो है ये मूलधन को दर्शाता है और 1 जो है ब्याज को दर्शाता है। तो इसका मतलब मिश्रधन हो जाएगा 51, मिश्रधन हो जाएगा 51, यानी कि 51/50 हो जाएगा क्या 51, और मूलधन हो जाएगा 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 50 और 51 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि यन क्या दिया है, समय क्या दिया है 2, समय क्या दिया है 2। तो जब भी समय 2 दिया होता है तो हमने क्या करना है कि इसको वर्ग कर देना है, ठीक है। तो 50 का वर्ग हो जाएगा 2500, 2500, और 51 का वर्ग हो जाएगा 2601, 2601। तो कह रहा है कि मूलधन पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है, 25,000 रुपये दे रखा है, 25,000 दे रखा है। तो 2500 का हम अगर 2500 यूनिट से हम निकाल देंगे 25,000 को, तो क्या हो जाएगा 10, एक बराबर क्या हो जाएगा 10, एक बराबर 10। तो हम 2600 यानी कि ए मिश्रधन निकालेंगे, तो एक बराबर 10, तो 2600 एक बराबर क्या हो जाएगा 26,000, 26,010, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 26,010 रुपये, ठीक। बी। ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद, मतलब कि कुछ समय बाद आया 37,500 के साथ उसमें शामिल हो गया, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में, यानी कि एक वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है, तो बी कितने महीने बाद, महीने पूछ रहा है, कितने महीने बाद शामिल हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ए तो शुरू से कर रहा है, ए हो गया यहाँ पर और ये हो गया बी। तो शुरू से कर रहा है तो ए 75,000 और गुणे 12 कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा शुरू से कर रहा है, एक साल कर रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे, और बी जो है आ गया 37,500 लेकर के, 37,500 लेकर के कब आया, तो अब ये पता नहीं, तो हम क्या करेंगे कि 12 में से इसके महीने को घटा देंगे, 12 में से x को हम क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि हम पहले अनुपात बनाएंगे इसको, ये कट गया, इससे 00 कट गया, ठीक है। अब 5 से कटा देंगे इसको, कटेगा कितने बार में, 15 पचे 75, 0, 5 6 30, 5 7 35, 50 25 75, ठीक है। फिर कटेगा 75 दूना के 150, 75 एकम 75, यानी कि हो जाएगा 24/12 - ठीक है, 12 - ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 3:1 के, 3:1 के, ठीक है, 3:1 के। तो हम क्या करेंगे कि 24/12 - बराबर 3/1, ठीक है। अब 3 से कटा देंगे इसको, 8 बार में ये चला जाएगा इधर, हो जाएगा 8 बराबर 12 - x, क्या हो जाएगा x बराबर 4, x बराबर क्या हो जाएगा 4, मतलब कि b जो है वो 4 महीने के बाद बिजनेस में शामिल हुआ, 4 महीने बाद शामिल हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, ध्यान दीजिएगा, 68 लिखना था और क्या हो गया 88 हो गया, जिससे छात्रों की औसत संख्या में, औसत अंकों में क्या हो जा रहा है कि कितने की वृद्धि हो जा रही है 0.5, यानी कि 20 अगर बढ़ रहा है, 20 अंक बढ़ रहा है, तो औसत कितने से बढ़ जा रहा है 0.5 से, ठीक है, 5 से, यानी कि आधा बढ़ने से 20 बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम एक निकालेंगे, औसत एक निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, टोटल संख्या आ जाएगा 40, ठीक है। आधा में 2 से गुणा करेंगे 1, तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो इसका मतलब कि छात्रों की संख्या क्या थी 40, ठीक है, 40, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ए बी से दुगुना कुशल है, ठीक है, ए बी से कितना कुशल है, 2 गुना कुशल है, और बी सी से 3 गुना, यानी कि ए बी सी हम बना देते हैं ऐसे, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी से 3 गुना कुशल। यदि सी अकेले कोई काम 30 दिन में पूरा
कर सकता है। तो हम क्या करेंगे पहले देख लेंगे। मान लीजिए कि सी 1 है, सी कितना है 1 है, तो बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि बी जो है सी से 3 गुना कुशल है और ए क्या है बी से 2 गुना कुशल है। इसका मतलब कि ए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सी, यदि सी कोई काम 30 दिन में कर रहा है, यानी कि सी की क्षमता क्या है 1 है। अगर 1 की क्षमता से कोई काम को 30 दिन में कर रहा है, यानी कि वो 30 काम कर रहा है, ठीक है, 30 काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा काम की संख्या कितना होगी 30। तो अब वो पूछ रहा है कि वो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, यानी कि ये 30 काम को तीनों मिलकर, तीनों की क्षमता कितनी हो गई तो 10, कितनी हो गई 10, तो 10 के क्षमता से अगर तीनों काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे 3 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। कह रहा है कि एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक, 250 की स्पीड से 4 घंटे में, यानी कि वो कितना किलोमीटर चल रहा है 1000 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 1000 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। 1 घंटे 40 मिनट में उसकी दूरी तय करने में 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए, यानी कि स्पीड क्या हो गया कम हो गया, तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी। तो हम क्या करेंगे उसकी गति क्या होनी चाहिए, दूरी बटा में अगर समय कर देंगे क्या 1 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 2/3, 2/3, नहीं नहीं 2/3 नहीं 1/3, क्या हो जाएगा 40 बटे में 60 खत्म, नहीं 2/3, ठीक है 2/3। अब क्या हो जाएगा कि 1 घंटा और 2/, यानी कि 1 सही 2/3, ठीक है। अब गुणा कर देंगे 3 2 5/3, 5/3 से गुणा भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा अब इसका चाल निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इससे इसे कटा देंगे, हो जाएगा 200 और इससे गुणा कर देंगे हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 600 किलोमीटर अगर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तो वो 1 घंटे 40 मिनट में पहुंच जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक बस किसी भी स्थान पर न रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, ठीक है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर। इसका मतलब कि वह 45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी कि पहला अगर नहीं रुकती है तो कितने 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल जाती है। अगर रुक रुक कर चलती है तो 36 किलोमीटर चलती है, तो इसकी स्पीड 36 किलोमीटर नहीं होगी, ये रुक रुक कर चलने की वजह से 36 किलोमीटर पहुंच पाई। इसकी स्पीड कितनी है 45, यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है और रुकने की वजह से 36 किलोमीटर पहुंची है। तो क्या हो रहा है कि 9 किलोमीटर की कमी हो रहा है, 9 किलोमीटर की कमी हो रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इसका स्पीड है कितना 45 का, तो देखेंगे कि 9 किलोमीटर दूरी कितने समय में पहुंच पा रही है। तो क्या करेंगे ये हो जाएगा 9 पंजे 1/5, क्या हो जाएगा समय 1/5, इसको हम समय मिनट में बदल देंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि 12 मिनट ये जो 9 किलोमीटर दूरी तय नहीं कर पाई है ये 12 मिनट में तय कर देती, अगर नहीं रुकती तो 12 मिनट में तय कर देती। इसलिए क्या पूछ रहा है कि बस कितने मिनट रुकी, यानी कि 12 मिनट तक, 12 मिनट तक क्या हुई है रुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, तो सब 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंक, मान लीजिए सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या क्या है 1000। अगर 1000 में हम 1 जोड़ दें तो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1001, ठीक है। अब कह रहा है कि और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, इसके अंकों का योग और 13 से विभाजित, तो ध्यान दीजिएगा 1001 जो है 13 से विभाजित होने वाली भी सबसे छोटी संख्या है,
ये 13 से भी विभाजित होती है और 11 से भी विभाजित होती है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यह भी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इनके अंकों का योग, इनका इसका अंक का योग हो गया 2 और इसका भी अंक का योग हो गया क्या 2। अब इनके गुणनफल, ध्यान दीजिए, इनके योग का गुणनफल, तो क्या करेंगे 2 दूना 4, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है। अब 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी तीन अंकों की 3 अंकीय संख्या क्या हो गई। तो 13 से हम 13 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 13 सत्ते 91, 13 बटे 104। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 104। तो हम क्या करेंगे, ये इसे हमको 16 से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। तो शेषफल पूछ रहा है क्या आएगा, तो शेषफल आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8। 16 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 16 छके 96, 16 छके 96 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। तो यानी कि 96 में अगर 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 104। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। कह रहा है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके, यानी कि 6561 का हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 6561 इसका वर्गमूल होता है 81। क्या होता है 81। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो वर्गमूल ज्ञात करने का एक नियम होता है कि हम अंकों के पीछे के 2 अंक ले लेते हैं, इकाई और दहाई, और जो इसका इकाई अंक होता है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एक जो है किसका वर्ग है, या तो 1 का वर्ग होगा और नहीं तो 9 का वर्ग होगा। ठीक है, 9 का वर्ग होगा। उसके बाद ये जो आगे वाला 2 अंक है इसको देखेंगे कि किस वर्ग के समीप है। ठीक है, माने अधिकतम वर्गमूल कौन सा होगा इसका। तो हम देखेंगे, अगर मान लीजिए कि 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, यानी कि 8, यानी कि ये कितना किसके पास है 8 के पास है। ठीक है, तो या तो यह, अब ध्यान दीजिएगा, ये 81 या तो 89। तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे हम, कि देखेंगे ये जो संख्या है किस वर्ग के समीप में है। 80 के एक 80 ले लेंगे और ये 89 है 90। ठीक है, तो 80 का हो जाएगा 6400। अब 80 का निकालना तो आसान हो जाएगा, इसीलिए हम बता रहे हैं कि देखते हैं कि किसके समीप है। और 90 का भी निकालना आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8100। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि देखेंगे ये 6400 के समीप है या 8100 के पास है। तो ये क्या है 6561 है, किसके समीप है 6400। इसका मतलब कि यह वर्गमूल किसका हो जाएगा 81 का। ठीक है, 81 का। तो हम क्या करेंगे कि 81 6561 का वर्गमूल क्या हो गया 81 हो गया। ठीक है, 81 हो गया। अब कह रहा है कि इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, यानी कि फिर से इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 9। 81 को अपने वर्गमूल से क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है। तो क्या आ गया 9। परिणाम क्या आ गया 9 आ गया। परिणाम क्या आ गया 9 आ गया। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया। तो जो व्यास को दोगुना किया जाता है, मान लीजिए कि एक वृत्त है, इसका व्यास है अगर d, मान लीजिए कि इसका व्यास है 2r, तो त्रिज्या कितने है r, त्रिज्या कितना है r। तो अगर वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाए, यानी कि 4r कर दिया जाए, 4r कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा व्यास, त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा त्रिज्या क्या हो जाएगा 2r। यानी कि जब व्यास दोगुना करेंगे तो त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर आ गया, यहाँ पर त्रिज्या कितनी है 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा 4 गुना। कैसे, तो हम इसको हल करके भी देख लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि पाई गुना आर के जगह पर हम क्या रखेंगे 2r, आर के जगह पर क्या रखेंगे 2r, 2r का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर
स्क्वायर। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 4, 4 गुना हो गया, ठीक है, 4 गुना है। एक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष है, मतलब कि 86.54 रुपया है। 55.31 रुपया जमा करने और 84.33 निकासी के बाद शेष राशि, तो ये जमा कर दिया, हो गया 141 इतना रुपया जमा हो गया इसके। और कह रहा है कि 84 रुपया निकासी, तो क्या हो जाएगा, निकाल देंगे तो ये जमा हो गया, ये निकल गया, तो हो जाएगा 2,5.7 और हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5, 57.52 रुपया। ए, विकल्प नंबर ए। तो शेष राशि ज्ञात कीजिए, तो 57.52। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, ध्यान दीजिए, 3003 से गुणा किया गया। एक संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या x है, उसको 3003 से क्या किया गया, गुणा किया गया, और उसके बाद 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक के द्वारा विभाजित किया गया। 7, 11 और 13 का लघुत्तम समापवर्तक होता है 1001, ठीक है, कितना होता है, 1001। अब कह रहा है कि फिर स्वयं से विभाजित किया गया, लघुत्तम समापवर्तक से तो विभाजित किया गया, और फिर स्वयं से भी विभाजित किया, जो मान आया उसको में क्या किया गया, स्वयं से भी विभाजित कर दिया गया। तो x से x खत्म, ये बच जाएगा 3, क्या मान आ जाएगा, 3, तो परिणाम क्या होगा, 3, सी। अगला क्वेश्चन है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग, 40% का चौथाई भाग मतलब कि जो भी है 40 का वर्ग, ठीक है, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग, तो 40% का चौथाई भाग क्या हो जाएगा, 10%, ठीक है। तो 40 का वर्ग क्या हो गया, 40 का वर्ग हो गया 1600, तो 1600 का 10% क्या हो जाएगा, 160, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से हमने आज के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके आसानी से देख लिए हैं, ठीक है। तो आगे मिलेंगे फिर अगले क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।